सबकी ये सोच होती है उसका पार्टनर उसके पीछे गिड़गिड़ाए, भीख माँगे। और मैं ये चीज़ बोलूँगा यहाँ पे कि अगर आप इस चीज़ को नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करो तो बिल्कुल मत करना। मतलब आप जानबूझ के एक अच्छे इंसान को परेशान करो तो नहीं। एक इंसान आपको परेशान कर रहा है, आपका पार्टनर अच्छा है, सब कुछ सही चल रहा है, आपको पता है रिलेशनशिप ठीक है या फिर कोई गलत नहीं है, लेकिन वो इंसान का थोड़ा घमंड बढ़ चुका है और जानबूझ के हमें इग्नोर कर रहा है, जानबूझ के हमें इग्नोर कर रहा है या फिर हमसे बात नहीं करना चाह रहा। तो उस इंसान को थोड़ा सबक सिखाना है, ठीक है ना? अकेले रहने से जो आपका पार्टनर है, वो खुद आपके पीछे भागेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। लेकिन एक्चुअल में अकेले रहने से कैसे? बहुत सारी चीज़ें आप क्वेश्चन आपके माइंड में आए होंगे, जिसके बारे में आपको क्लियर कर दूँगा मैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप कॉल बुक करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज़्यादा ज़रूरत है तो जाके, अदरवाइज़ आप वीडियो से काम चला सकते हैं। ज़्यादा नीड है तो जाके आप कॉल बुक करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं लाइव आता रहता हूँ, फ्री में जवाब दे दूँगा इंस्टाग्राम पे। लेकिन अगर आप कॉल पे बात करना चाहते हो, उसके लिए चार्ज लगेगा, कॉल बुक करना पड़ेगा, पहले ही बता दूँ मैं, ठीक है? चार्ज देना पड़ता है, ये मैं आप सभी को बता दूँ, ज़्यादा ज़रूरत है तो अदरवाइज़ वीडियो से काम चला लीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको परेशानी हो रही है कि सर मैं जो ना मेरे पार्टनर के पीछे भाग-भाग के थक चुका हूँ। मैंने हमेशा ना सबको सॉल्यूशंस दिए कि तुम नो कॉन्टैक्ट फॉलो करो, साइलेंट रहो, सामने वाले के पीछे मत जाओ। लोग ना इन चीज़ों को समझते हैं लेकिन उन चीज़ों को डीपली नहीं समझते जो एक्चुअल में मैं समझाता हूँ। उस तरीके से लोग नहीं समझ रहे चीज़ों को और फिर परेशान हो रहे, सर यार कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे फ़र्क काहे को पड़ रहा है? तुम चीज़ों को टिप्स की तरह लेके तो चल रहे हो। एक बंदे का मेरे पास कॉल आता है, मुझे बोलता है, सर आपने मुझे बोला था ना वीडियो में कि 10 दिन कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट रूल फ़ॉलो करो, 20 दिन फ़ॉलो करो। मैंने सर 20 नहीं, मैंने 25 दिन फ़ॉलो करा, सामने वाला कोई आया ही नहीं। मैंने इसीलिए कॉल बुक किया, आप मुझे कुछ बताइए अब मैं क्या करूँ? देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने उसको बताया कि तुम मूर्ख इंसान हो कि मैंने बोला अगर 20 दिन 25 दिन तो तुम गिन-गिन के अगर दिन निकाल रहे हो, 1 दिन 2 दिन तो कोई नहीं। नो कॉन्टैक्ट का रियल मीनिंग ये नहीं होता कि किसी को वापस पा लेना, तुरंत कोई जादू मंत्र है। नो लोगों ने नो कॉन्टैक्ट को ऐसा समझा है, कोई जादू मंत्र है और नो कॉन्टैक्ट से इंसान आपकी लाइफ में तुरंत आ जाता है। नहीं, नो कॉन्टैक्ट रूल एक साइकोलॉजी का रूल होता है। साइकोलॉजी उसमें यूज़ होती है। नो कॉन्टैक्ट मतलब खुद को हील करना होता है। खुद को हील, जैसे मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ज़ख्म हो गई है, उस ज़ख्म को अगर आप उसी टाइम पे उँगली करोगे ना तो बहुत ज़्यादा, जिस अगर आप उँगली करोगे तो और ज़्यादा छिलेगा और बहुत ज़्यादा वो ज़ख्म बढ़ता जाएगा, वो सूखेगा नहीं। लेकिन अगर आप उस उँगली नहीं करोगे, अपने आप को थोड़ा-सा दूर रखोगे अपने हाथ को, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो ज़ख्म बढ़ता है और अपने आप वो ठीक हो जाता है। वैसी चीज़ होती है नो कॉन्टैक्ट। तो इसीलिए खुद को हीलिंग करना, वैसे जैसे ही ज़ख्म अपने आप हीलिंग हो गया। अगर आप उँगली करोगे तो वो ज़ख्म और ज़्यादा, आप उसको नख से ऐसे करो, नाखून से ऐसे करो, ऐसे-वैसे तो और ज़्यादा वो खराब होगा। वैसे ही चीज़ एक रिलेशनशिप में होती है। जब फाइट्स होती, कुछ भी हो रहा है, हम लोग उस टाइम पे उसी इंसान से उसी टाइम बात करना चाहते हैं तो और ज़्यादा बिगड़ाते हो। और ज़्यादा फिर वो बढ़ता जाता है और फिर वो इंसान आपको छोड़ने पे आ जाता है या फिर छोड़ देता है या फिर ब्लॉक कर देता है गुस्से में आके। और जब वो ब्लॉक कर देता है फिर बाद में वो शांत हो भी जाए लेकिन अनब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि एटीट्यूड कि नहीं यार मैं कैसे अनब्लॉक कर दूँ, मैंने इसको गुस्से में ब्लॉक किया, अब इसको दिखाई दूँगी, और तुम फिर तड़पते जाते हो, फिर तुम भीख माँग लेते हो, सारी चीज़ें कर लेते हो और तुम्हारी वैल्यू गई। मैंने बहुत बार बोला है कि अकेला रहना सीखो। अकेले रहना क्यों? देखो मान लो अगर आपके बीच में झगड़ा हो गया तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आपके रिलेशनशिप में ना कोई थर्ड पर्सन आना चाहिए। किसी को नहीं बताना कि यार हम दोनों के बीच में ये इससे बात करा दो, उससे बात करो, उसको एक बार ये पूछ लो, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल फॉलो करना है, नो कॉन्टैक्ट रूल जो मैं बताता हूँ वो फॉलो करो और उसके बाद अकेले रहो। अकेले रहो मतलब सिंपल चीज़ देखो, नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे फॉलो कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में एक वीडियो एक बंदे का एग्जांपल दिया। 25 दिन फॉलो कर लिया, 50 दिन, फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप गिन-गिन के चलोगे तो। मतलब 1 दिन हो गया सर, 2 दिन हो गए सर, ये आ नहीं रहा यार, क्या करूँ यार, मैं तो फटी पड़ी, मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए। नो कॉन्टैक्ट रूल का रियल मीनिंग होता है खुद को हील करना। नो कॉन्टैक्ट रूल मतलब आप खुद को इतना मजबूत बना लो। नो कॉन्टैक्ट में क्या-क्या चीज़ें होती है बता देता हूँ। नो कॉन्टैक्ट रियल क्या होता है? नो कॉन्टैक्ट में मतलब आप जब नो कॉन्टैक्ट उस इंसान से दूर रहोगे तो नो कॉन्टैक्ट का रियल मीनिंग ये होता है कि आप जब उस इंसान से नो नो कॉन्टैक्ट मतलब जब कॉन्टैक्ट में नहीं रहोगे, जब कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, ठीक है ना? तब आप अपने आप को मजबूत बनाने के लिए वो नो कॉन्टैक्ट होता है। मतलब आप अंदर से ऐसे बनोगे कि वो इंसान से अगर आपकी 10 दिन नहीं भी बात होती तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मजबूत बनाने के लिए मतलब आदत तोड़ने के लिए। थोड़ा-सा सर्दी हो चुका है, सॉरी। जैसे कि एक इंसान होता है जिसको किसी चीज़ की लत होती है। जैसे मान लो किसी को कोई खाने की लत है, कुछ मतलब गुटखा या फिर दारू की, तो उसकी दारू छुड़वाने के लिए, गुटखा छुड़वाने के लिए जैसे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन वो क्या करता है, छोड़ता है, कंट्रोल करता है, तो वैसे उससे नहीं होता। लेकिन जब वो 10-15 दिन के लिए उन चीज़ों के बारे में सोचेगा ही नहीं, उन चीज़ों से दूर रहेगा, तो उस क्या उसको उस चीज़ की, पहले वो दिन में 4 खाता था। जैसे मेरी एग्ज़ाम्पल है, मेरे को चाय की बहुत आदत है, चाय के बिना मैं नहीं रह पाता। गर्मी का मौसम हो, ठंड तो पीते ही, गर्मी का मौसम कितनी भी गर्मी हो, मैं चाय के बिना नहीं रह पाता, मुझे चाय की बहुत आदत है।
मैंने बीच में छोड़ी थी चाय, लेकिन कैसे छोड़ी थी मैं आपको वही चीज़ बताऊँ। मैंने जैसे मेरे को 10 मैंने क्या किया, पहले पहले दिन में मैं 3-3 बार पीता था, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, दिन में 1 बार चालू कर दिया, दिन में 1 बार पीता था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, धीरे-धीरे 4-5 दिनों उसके बाद मैंने सीधा आदत डाल दी कि दूध पीऊँगा मैं, चाय नहीं पीऊँगा। फिर मैं गरम दूध करके दूध पीता था, उसके बाद धीरे-धीरे दूध की भी आदत छोड़ दी। उसके बाद मेरे को मतलब वो चीज़ की याद ही नहीं आने लगी फिर। कि मैं चाय नाम की कोई चीज़ थी, मेरे को याद ही नहीं आता। पहले क्या होता था, जब मैं छोड़ने की कोशिश करता, हाँ, चाय छोड़नी, लेकिन मेरे दिमाग में वही चीज़ें रहते थे। फिर मेरे को अपने आप मेरा सर दर्द करता था, मम्मी सर दर्द कर रहा है चाय दे, मेरी मम्मी देती थी। ये चीज़ मेरे साथ होती थी। मैंने वहाँ से ये चीज़ निकाली कि मतलब अगर हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि मुझे उसको इग्नोर करना है, उसको इग्नोर करना है, तो हम नहीं कर पाते। लेकिन जब हम उन चीज़ों के बारे में करना है, लेकिन उन चीज़ों के बारे में ना सोचे, तो अपने आप ईज़िली हो जाती है बिना किसी दिक्कत के। मुझे चाय छोड़नी थी, मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन नहीं होता था। लेकिन मैं एक बार मैंने सोचा कि यार बस, पहले 2 दिन के लिए थोड़ा एक-एक टाइम पिया, उसके बाद तीसरे दिन से बंद कर दिया बिल्कुल चाय पीना, पिया ही नहीं। उसके बाद मैं थोड़ा दूध पिया, थोड़ा-सा मन, क्योंकि गले में ऐसा टाइम हो जाता है ना सुबह-शाम का, तो फिर गला थोड़ा सूखने लगता है चाय के बिना। तो मैं दूध पीता था, उसके बाद फिर धीरे-धीरे दूध भी छोड़ दिया। मेरे को फिर एकदम नॉर्मल, मेरे को ज़रूरत ही नहीं, मेरा मतलब चाय नाम की कोई चीज़ मेरे को पता ही नहीं चला फिर चाय नाम की कुछ। मैं अपने आप सुबह उठो, काम-वाम करो, अपना नहा धो के फ्रेश हो, मंदिर जाओ, बस वही चीज़ें, और नॉर्मल रहने लग गया फिर। तो मेरे को मतलब वो चीज़ मेरे दिमाग से ही निकल गई कि मेरी लाइफ में चाय नाम की कोई चीज़। वैसे ही आपको नो कॉन्टैक्ट रूल में होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल का रियल मीनिंग ये नहीं होता कि आप गिन-गिन के दिन निकालो, 1 दिन हो गया, नहीं। नो कॉन्टैक्ट का रियल मीनिंग होता है आप खुद को भरो, खोखले हो चुके हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो एग्जांपल, अभी ये है, ठीक है, ये खाली है, ये खाली है, इसको भरना है ना, ये पूरा खोखला यहाँ से खोखला है, लेकिन इसमें पूरी चीज, मेरे को मिट्टी डालो, कुछ भी डालो, एग्जांपल लो, लेकिन इसको फुल भरेंगे। वैसे आपको अंदर से आप खोखले हो, आप पूरे अंदर से भर जाओ, जो आपके अंदर एक डर है ना, वो चला जाएगा, छोड़ देगा, ऐसा हो जाए। अकेले रहना सीखो। अकेले कब रहोगे, जब आप अंदर से जो अकेलापन है इसको पूरा भरोगे, अंदर से पूरी तरह से मजबूत हो जाओगे। नहीं कि कोई आए नहीं आए मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप ऐसे रहोगे, तो नो कॉन्टैक्ट रूल का रियल रिजल्ट आपको आता है। लोग गिड़गिड़ाएंगे तुम्हारे पास भाई। क्यों गिड़गिड़ाएंगे, इसके पीछे का पूरा साइकोलॉजी बताता हूँ। देखो मैं एक चीज बताता हूँ। पहली चीज, अगर आप ऐसे करते हो कि यार 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आएगी 5वें दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, फिर वो आती भी है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, आता भी हो इंसान, मैसेज करता भी है, लेकिन हम तो वेट ही कर रहे हैं। जैसे मैसेज आता, हमें प्यासी लगी है बहुत ज्यादा। जैसे मान लो मैं चाय का वेट ही कर रहा था 10 दिन, जबरदस्ती किसी ने मेरे हाथ पैर बांध के मेरे को चाय नहीं दिया, ठीक है। मैं चाय का एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है चाय मेरे लिए कितनी बड़ी चीज थी, अभी भी है। मैं अभी फिर से पीना शुरू कर दिया मैंने। तो मेरा हाथ पैर बांध दिया और फिर मेरे से चाय दूर रखी, तो फिर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। लेकिन जैसे हाथ पैर छूटे, तो मैं तुरंत चाय के पास जाऊंगा और बहुत सारी पी लूंगा। वैसे आप अगर ऐसे 20-25 दिन कंट्रोल कर रहे हो, कोशिश पास कंट्रोल कर रहा है, लड़की आ गई, तुम्हें मैसेज किया, तुम पागल की तरह छूटते हो और वापस उस पर टूट पड़ते हो। हाँ बाप, मैं वेट कर रहा था, बाबा ऐसा, बाबू सोना मोना, अरे फिर वही चीजें हो जाती है। इसीलिए अगर आप रियल में, आप नो कॉन्टैक्ट रूल में अगर आप खुद को हील कर लेते, नो कॉन्टैक्ट रूल इसी के लिए होता है कि खुद को हील करना, रिकवर करना, कि किसी की जो आदत लगी वो छुड़वाना, कि वो इंसान नहीं, ऐसा समझ लो कि आपके लाइफ से वो इंसान नहीं है। ये चीज नो कॉन्टैक्ट में दिमाग में डालने के बाद नो कॉन्टैक्ट फॉलो करना पड़ता है। और जब आप ऐसे चलते हो, जो आप, मैंने बोला ना कि आप गिन गिन के उसमें जो रिजल्ट मिलता है, वो भी वही रिजल्ट इसमें मिलता है। लेकिन फर्क क्या होता है, उसमें जब वो इंसान आता है, आप तुरंत वापस चले जाते हो और इंसान को पता चल जाता है मेरे पीछे भाग। लेकिन अगर जो मैं बता रहा, अगर आप उस रास्ते पे चलोगे, आप सच में अंदर से खुद को हील कर लोगे कि ये इंसान आता है तो ठीक है, नहीं भी आएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आप आदत छुड़वा लेते हो उसकी, और उसके बाद वो इंसान आपके पास आएगा ना, तो आप एक एटीट्यूड के साथ उसको जवाब दोगे। एक आपके अंदर जो अकेलापन है ना, वो अकेलापन आप अंदर से भर चुके हो और किसी की नीड नहीं, फिर आप अकेले रहने की आपको आदत हो जाती है कि नहीं, मैं अकेले रहने की मेरी आदत हो जाती, तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं हमें। वो आता है, मैसेज करता है, हाँ बोलो, तुमने छोड़ा था, ऐसा ऐसा हुआ था, कोई जरूरत नहीं, मेरे को नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम्हारा एक एटीट्यूड उसको शो होगा, क्योंकि तुम ये जो शब्द बोलोगे ना उसको कि नहीं मेरे को कोई जरूरत नहीं रहना, तो ठीक है कोई बात नहीं जा, ये शब्द बोलोगे ना, ये रियल शब्द निकलेंगे। लेकिन जिस तरीके से तुम गिन गिन के निकालते हो, उसमें अगर तुम्हें बोलूंगा ना मैं, ऐसे बोल दो उसको कि तू जा, मेरे को नहीं रहना, सर नहीं ऐसे नहीं बोल सकता, छोड़ के चली जाएगी, ये तुम्हारा डर है, ये चीज है, ठीक है ना। और तुम बोल भी दोगे उस टाइम पे डर के, चल मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, लेकिन हम फिर बाद में बोल तो दिया यार, अब क्या होगा, सच में छोड़ के तो नहीं चली जाएगी यार, क्या होगा, अरे यार, ये चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब तुम ये रियल में बोलोगे ना, और तुम ये चीज बोल दोगे ना, तुम सोचोगे भी नहीं फिर, जब तुम सच में जो चीजें मैं बता रहा हूँ फॉलो करो, और तुम्हें पता भी नहीं आएगी, लेकिन उस इंसान को इतना फर्क पड़ जाएगा उन शब्दों से। जैसे तुम डर डर के बोलोगे, उसमें भी फर्क पड़ेगा, लेकिन उसमें तुम भी डरे हो, फिर तुम्हारे अंदर पेशेंस। लेकिन इसमें क्या होता है, तुम्हारे अंदर पेशेंस लेवल होता है, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुम आदत छुड़वा चुके हो नो कॉन्टेक्ट में, तुम्हें जो लत थी वो छूट चुकी है उसकी।
और सामने वाला इंसान जो है फिर उसको मेरे को ऐसे बोल दिया, फिर वो इंसान बोलेगा ठीक है इसको ब्लॉक कर देंगे, वो ब्लॉक कर देंगे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम गिन गिन के निकाल रहे हो और उसमें तुमने ये बोल दिया और सामने वाले ने ब्लॉक कर दिया, फिर तुम बच गए, तुम्हारे बैंड। फिर तुम भाई तुमने क्या बोल दिया यार, उसने तो ब्लॉक कर दिया, मैंने गलती हो गई, मैंने ऐसे बोल दिया, फिर हमारे सॉरी यार बाबू मैंने गलती से बोल दिया। फिर वापस वैल्यू गई। वो लड़की इसीलिए तो तुम्हें ब्लॉक करती फिर देखने के लिए कि यार सच में ये शब्द बोल रहा है मेरे को या फिर ये दिखावा कर रहा है। और जब वो ब्लॉक कर दे तुम तुरंत दिखावा करने वाला दिखा, अरे सॉरी यार मैं तो जानबूझ के बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। लेकिन जब तुम रियल में तुम ऐसे चलोगे कि ठीक है ना, बोल दिया और उसने ब्लॉक कर दिया, तुम देखोगे भी नहीं कि उसने तुम्हें ब्लॉक किया, बाद में हाँ किया है चल ठीक है मैं भी कर दूंगा ब्लॉक। तुम ऐसे रहोगे जब तुम आदत छुड़वा लोगे। अकेले रहने की आदत डाल दो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ दुनिया तुम्हारे पीछे पागल होगी भाई। तुम जिस दिन ऐसे रहोगे ना, मेरे पास एक लड़कियों की कॉल आती है, बहुत सारी लड़कियों की, और उन लड़कियों की मेरे पास कॉल आती है और मुझे बोलती है सर मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना सर मेरे को टाइम नहीं देता। तो मैं ये चीज़ समझता हूँ और एक चीज़ समझाता भी उनको कि क्या तुम्हारे पास एक ही लड़का है क्या? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे लड़कों के पास चले जाओ, लेकिन क्या यही दुनिया में यही इंसान बचा है तुम उसके पीछे पागल हो? सर वो मेरे को गाली देता है फिर भी वही चाहिए। क्यों वो चाहिए, क्या है उसके अंदर? तब मुझे एक चीज समझ आती है, उनके अंदर कुछ नहीं, वो इंसान के अंदर एक एटीट्यूड है। मैं देखता हूँ लड़कियां इतनी सुंदर, मतलब मैं गलत नहीं सोच रहा, लड़कियां इतनी सुंदर, लड़का ऐसा कालो कलूटा होता है। मैं किसी के कलर पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ घटिया इंसान है वो, एक नंबर का। कलर में ठिकाना नहीं, कलर तो भगवान ने दिया चलो ठीक है, लेकिन मुंह में ठिकाना नहीं। हाँ, जबड़े सा उसका मुंह है, लल्लू सा, और वो इंसान एटीट्यूड दिखा रहा है। तो मैं ये चीज समझता हूँ कि लड़की इतनी अच्छी होने के बाद इस पागल इंसान के पीछे काहे को भाग रहे। तब साइकोलॉजी का एक रूल याद आता है कि साइकोलॉजी कहती है कि इंसान आपके एटीट्यूड के पीछे भागता है, आपके कलर और आपके चेहरे के पीछे नहीं भागता। मैंने हमेशा बताया तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, दुनिया तुम्हारे पीछे पागल है। भाई वो इंसान से क्यों टाइम मांग रहे हो, लड़की इतनी सुंदर, क्योंकि उसको वही इंसान चाहिए जहां से, मैं इसलिए बताता हूँ जो चीज नहीं मिलती वही इंसान को चाहिए, ये ह्यूमन नेचर है। और तुम वही तो कर रहे हो, उसको उसको वो सारी चीज तुम दिखाई नहीं पा रहे एटीट्यूड वाली। अकेले रहना, अरे भाई उसको ये चीज पता नहीं मेरे बिना रह नहीं सकता, इसीलिए बोल रहा हूँ अकेले रहना सीखो। दुनिया तुम्हारे पीछे पागल है, जब उसको ये चीज पता चल जाएगी ये मेरे बिना रहना सीख गया, तो ये चीज उसको हजम नहीं होगी। लेकिन ये चीज में दो डिफरेंट है। एक पहली वाली जो मैंने बताया, तुम दिखावे के लिए उसको दिखाओगे कि मैं अकेला रह रहा हूँ, और जब वो आएगी वापस वैसे हरकत है। लेकिन सच में जो मैंने बताया कि तुम सच में अकेले रहना सीख गए, और सामने वाला जब आएगा तो आपके जवाब और आपके शब्द कुछ अलग होंगे, और वो आपके शब्द जो होंगे सामने वाले को ऐसे यहाँ पे लगेंगे, और जब लगेंगे ना वो इंसान, वो तुम्हें ब्लॉक करेगा, बहुत सारी चीजें करेगा, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम सच में अकेले रहने की आदत डाल दी। सामने वाला इंसान हर चीज ट्राई करेगा, ब्लॉक करेगा, हर चीज करेगा, 10 दिन 12 दिन, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपनी औकात पे आ जाएगा। तब वो इंसान तुम्हारे गिड़गिड़ाएगा, भीख मांगेगा, हाथ जोड़ेगा, आई एम सॉरी यार मेरे से गलती होगी, क्योंकि उसने सारी चीजें ट्राई कर ली, ब्लॉक करके देख लिया। पहले तो ये ब्लॉक पे भी रोता था, अगर ब्लॉक कर दो मेरे पीछे भगता था। पहले तो उसको एक बार मना कर दो मेरे पीछे आता था, लेकिन अब तो मैंने सब कर लिया, ये आ नहीं रहा। फिर उसके पास एक लास्ट ऑप्शन बचा है गिड़गिड़ाना, और फिर वो तुम्हारे पास गिड़गिड़ाता है। लेकिन ये सारी चीजों के लिए तुम्हें अंदर से जो तुम खोखले हो ना, डर के, अरे यार आ जाए चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, अंदर से भरना पड़ेगा। अकेलापन पूरी तरीके से मजबूत हो जाओ। तुम अकेलेपन से डर रहे हो, क्यों चली जाएगी तो कुछ नहीं, तुम पहले ये चीज चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, तुम अकेले रहने की आदत डाल दो। उसके बाद देखो लोग तुम्हारे पीछे कैसे पागल है। समझदार समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले तो नहीं समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।